हरे नमः। उपस्थित भक्त वृंदो, हमारे YouTube चैनल अपना पांचाल पर आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है भगवान श्री कृष्ण का साक्षात शब्द विग्रह है। अर्थात भगवान जब इस धराधाम से चले तो भक्तों ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, यहाँ भक्तों का संरक्षण कौन करेगा? भगवान ने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच रहूंगा। और भगवान इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में सीधे से प्रवेश कर, अर्थात ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये भगवान का साक्षात विग्रह है। मैं तो ये सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने घरों में इस पवित्र ग्रंथ को अवश्य रखें। जहाँ पर गोपाल जी आपके घर में विराजमान हैं, वहीं एक वो सुंदर से पटल पर, सुंदर पीतांबर पर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को स्थापित कर वहाँ रखें और नित्य आरती करें, नित्य पूजन करें, क्योंकि वो भगवान का साक्षात विग्रह है। नित्य उन्हें नमन करें, नित्य उनकी आरती करें, जीवन आपका भगवताकार हो जाएगा। मैं बताऊं, उसी प्रकार से तो उसकी संहिता में ये बताया भी गया है, पादादि जानुपर्यंतम प्रथम स्कंध ईरिता। मैंने बताया था कि 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध, 12 स्कंध है। जिन 12 स्कंदों में प्रथम स्कंध जो है पादादि जानुपर्यंतम प्रथम स्कंध ईरिता, पहला जो स्कंध है, प्रथम स्कंध है, पैर से लगा करके जानु पर्यंत, पैर से लगाकर यानी परिया जो हमारी हुआ करती है, यहाँ तक पहला स्कंध है। भगवान का प्रारंभ हम भगवान के श्री चरणों से करते हैं। भगवान के श्री चरणों में पहले हम वंदन करते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। तो पादादि जानुपर्यंतम प्रथम स्कंधैरिता तद ऊर्ध्वम कटि पर्यंतम द्वितीय स्कंध उच्यते तद ऊर्ध्वम, और उसके ऊपर कटि पर्यंतम यानी कटि यानी कमर पर्यंत तक द्वितीय स्कंध की हमने कामना की है। पुनश्च तृतीयो नाभि ऋतुक्त चतुर्थ उदरम मतम, और जो तीसरा स्कंध है तृतीयो नाभि ऋतुक्त यानी नाभि पर्यंत हमारा तृतीय स्कंध है, भगवान की नाभि तक हमारे तृतीय स्कंध की कथा है। और चतुर्थम उदरम मतम, चौथा जो स्कंध है इसमें भक्तों की कथा आई है, वो चतुर्थ स्कंद भगवान का उदर है। अर्थात जो हमारे भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों को बड़ा सुरक्षित रखते हैं। फिर उसके बाद में पंचमो हृदयम प्रोक्तम, जो पंचम स्कंध है हृदयम प्रोक्तम, वो भगवान का हृदय है। मरीनी भगवान का हृदय क्या है? पंचम स्कंद जो है वो भगवान प्रभु का हृदय है। पंचमो हृदयम प्रोक्तम षष्ठ कंठ सबाहुकम, और छठा स्कंद जो है सबाहु, ये जो हमारी भुजाएं है, ये भगवान ने इसको छठे स्कंद में उनका वर्णन आया है। सर्वलक्षण संयुक्तम सप्तमो मुखमुच्यते, और इसमें भक्तों की अनन्य कथाएं हैं। वो जो सुंदर पवित्र स्कंद है वो कौन सा है? वो सप्तमम, वो सातवां, सप्तम मुख मुच्यते सर्व लक्षण संयुक्तम, समस्त लक्षणों से युक्त वो सातवां स्कंध है। और तदुपरांत अष्टमम चक्षुषी विष्णु कपोलौ भ्रकुटी नव, और उसके बाद नवम और आठवां कहाँ पर है? चक्षुषी, भगवान के नेत्र तक आठवां स्कंध है। और तदुपरांत कंठम कपोलौ भ्रकुटी, बड़ा सुंदर कपोल भ्रकुटी
यानी यहाँ तक भ्रकुटियों तक, हमारी भूओं तक भगवान का नमा, श्रीमद् भागवत का नमा स्कंध है। और उसके बाद दशमो ब्रह्मरंध्रम श मनः एकादश स्मृतम, जो 10वां स्कंध है वो ब्रह्मरंध्र है। ये हमारा जो ब्रह्मरंध्र है ये 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का है। और मन एकादश स्मृतम, जो भगवान का मन है वो एकादश स्कंद है, जिसकी बहुधा कथाएं छूट जाती हैं, इसीलिए हमारा मन पवित्र नहीं हो पाता है। मैं कहता हूँ कि वो सुंदर भगवान का मन जो है, इसमें एकादश स्कंद की कथाएं हैं, उसे अवश्य श्रवण करें। और पुनश्च आत्मा तो द्वादश स्कंधा श्री कृष्ण से प्रकीर्तिता, और आत्मा तो द्वादश स्कंधा, भगवान की आत्मा ही तो द्वादश स्कंद में है, अर्थात 12वां जो स्कंद है वो भगवान की आत्मा है। इस श्री कृष्ण से प्रकीर्तिता, ये भगवान श्री कृष्ण में ही संपूर्ण भागवत है। इसलिए नित्य ही अपने घरों में श्रीमद् भागवत की वही व्यासकृत आरती जरूर करें। निश्चित ही अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ न कर सको तो अगर शाम को आपने ऐसे पवित्र ग्रंथ की आरती कर ली, जीवन को भगवताकार करके सफल कर लिया, भक्तों निश्चित रूप से हम कामना करेंगे जरूर अपने घरों में ऐसे पवित्र ग्रंथ को रखिए। और उसके बाद में उस पवित्र ग्रंथ जो है वो भगवतमय है, भगवान श्री कृष्णमय है, उसमें निश्चित रूप से भगवान का आपको दर्शन होगा। इति अलम हरे नमः।